लास्ट क्लास अपन पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर बच्चे। कहीं भी दो वेक्टर दिया हुआ हो, है ना, देखो एक यहाँ दिया हुआ है और दूसरा कहाँ दिया हुआ है, म्यूट कर लो, दूसरा नीचे दे रखा है ना, ठीक। तो इस दोनों को ऐड करने के लिए किस मेथड से, ट्रायंगल लॉ की मदद से ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, स्टेप याद हो गया होगा सबको, किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, हेड टेल के फॉर्म। तो ये मैंने ए लाया, ठीक, और ये हो गया बी। क्लियर क्या, हमने यहाँ ए के ऊपर बी को रखा है ना, बी के ऊपर ए को भी रख सकते थे, ठीक। और स्टेप 2 बोल रहा है कि तीसरा वेक्टर ड्रॉ करो, है ना, तीसरा का कलर कुछ और ले लो, टेल से हेड तक, पहला के टेल से दूसरे के हेड तक। तो ये तीसरा जो साइड बनेगा ना ट्रायंगल का, या यूं कहें तीसरा जो वेक्टर बनेगा, ये हमें देगा रिजल्टेंट के बारे में आइडिया। क्या क्या आइडिया दे सकता है देखो, तो इसकी लेंथ हमें बता देगा कि रिजल्टेंट जो होगा उसकी लेंथ कितना होगा, है कि नहीं, वो कितना बड़ा होगा, ठीक। तो इस डायग्राम में तो अपने को दिख रहा है कि लेंथ जो आ रहा है वो इंडिविजुअल के वैल्यू से ज्यादा आ रहा है रिजल्टेंट, है कि नहीं। और डायरेक्शन के बारे में भी यहाँ आइडिया दे रहा है, डायरेक्शन कितना बच्चे, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाई कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, सर बहुत बढ़िया। अच्छा, और भी कई चीजें बातें बता सकते हैं ना, जैसे मान लो ये आर वेक्टर है, ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक। हमने पढ़ा है क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ा है, एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ा है। तो अब इस ट्रायंगल में मान लो कोई पूछ दे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर के बारे में कमेंट करो, ए वेक्टर और आर वेक्टर। तो चलो ठीक है, हम ए और आर के बीच में देखते हैं, इसके और इसके बीच में देख रहे हैं, तो कौन से अरेंजमेंट है ये, टेल अरेंजमेंट है, तो एंगल कौन सा हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा, है कि नहीं, बीच वाला। तो आर वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है हमें नहीं पता, पर इतना तो कह सकते हैं ना कि ये डायग्राम से देखने से पता चल रहा है कि ये 30 के आसपास होगा, 90 से कम है कि नहीं, 45 से भी कम लग रहा है। क्लियर क्या, तो इस एंगल को एक तरह से अल्फा वैल्यू दिया जाता है, क्या, अल्फा, ठीक, और वैल्यू सर दिए, अल्फा। क्लियर, वो बीटा। हाँ बहुत बढ़िया। और रिजल्टेंट जो बी वेक्टर के साथ, तो देखो बी के साथ जो बना रहा है कौन सा अरेंजमेंट, हेड हेड है क्या, वो बीटा सर। तो ये एंगल कहलाता है बीटा। तो बीटा भी बताओ 90 से बड़ा है या 90 से छोटा, छोटा। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, तो बीटा भी है 90 डिग्री से छोटा। तो इतनी सारी चीजें हम क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं। भले हम क्वांटिटी इस मतलब कितना वैल्यू होगा ये नहीं बता सकते हैं, पर कैसा वैल्यू होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हैं क्या। तो ट्रायंगल जैसे ही ड्रॉ कर लेंगे ना, ट्रायंगल जैसे ही ड्रॉ कर लेंगे तो हम क्या क्या कमेंट कर पाएंगे, रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, है कि नहीं, उसके बाद अल्फा, उसके बाद बीटा, है कि नहीं, ठीक, दोनों में। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक, इतना तक मैंने लास्ट टाइम बात किया था और सबको समझ में आया ही होगा, अभी रिवाइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्लियर क्या, उतार लिया होगा। इन सब चीजों के बारे में बच्चे कमेंट करते हैं। अब आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। अब तुम्हारे लिए क्या है, अगले पार्ट में क्वेश्चन होगा कि बहुत सारा वेक्टर दे दिया होगा, है ना, बोलूंगा ए और सी को अब तुम ऐड करके इस तरह से बताओ, ट्रायंगल बना के बताओ कि उसका रिजल्टेंट ए से बड़ा होगा या बी से बड़ा होगा, ऐसा करके। समझ में आया क्या, तो कैसे ड्रॉ करना है समझ में आया क्या, जिस दो वेक्टर को ऐड करना है उसको किस फॉर्म में अरेंज करना है, उसके बाद थर्ड वेक्टर, मतलब दो 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 वेक्टर को अपन ड्रॉ कर लिए तो ट्रायंगल का दो साइड अपन कर लिए, तीसरा साइड ड्रॉ करना है और तीसरा साइड, है ना, तीसरा साइड ही हमें देगा, ठीक। चलो आगे अगला एग्जांपल कोशिश करना कि मुझे नहीं कराना पड़े, तुम सब खुद करना, ठीक। 2 मिनट का टाइम दूंगा, तुम करना, नहीं कर पाओगे बच्चे तो फिर मैं करूंगा, ओके। चल आगे बढ़ते हैं। ओके सर।
नोट्स। चलो देखो यहाँ कितना वेक्टर दिख रहा है तुम्हें, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एच वेक्टर, है ना, बहुत सारे वेक्टर है क्या। हाँ सर। अब यहाँ क्या तुमसे बोला जा रहा है हाँ कि सर। ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्टेंट और वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का जो ये ग्राफ अपन ट्रायंगल वाला ड्रॉ करते हैं ना, ट्रायंगल जो बनाते हैं ना, वो बनाना है। किसको ऐड करते हुए, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर को ऐड करते हुए। क्या ए वेक्टर तुम्हें दिख रहा है क्या, हाँ सर। हाँ सर। हाँ ए सर। वेक्टर दिख रहा है क्या। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर क्या दोनों को ऐड कर सकते हो क्या, स्टेप 1। हाँ सर। हाँ बोलो हाँ बच्चे, सर। बोलो। रिजल्टेंट अरे ए पहले और बी के एडिशन से ज्यादा होगा। पहले स्टेप 1 अच्छे से फॉलो करो, एक को पैरेलल शिफ्ट करके कहीं ले जाओ, अलग से फ्रेश पे ड्रॉ करो, है ना। फिर उसके बाद क्या, सी को ऐड करना है तो सी को उठा के ले जाएंगे, पर कहाँ ले जाएंगे, तो दूसरे के हेड के ऊपर रखेंगे। हेड के ऊपर। क्या ऐसा सबका डायग्राम हेड के बना ऊपर। क्या। स्टेप है। हाँ सर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, टेल हेड। फर्स्ट के टेल से दूसरे का हेड। मतलब क्या, हेड तक। क्लियर क्या। टेल टू हेड। क्लियर सर। तो ये हो गया, ये अपने को क्या देगा, रिजल्टेंट किसका, ए प्लस बी या ए प्लस सी। ए प्लस सी। क्लियर क्या। ए प्लस। अच्छा बताना इस केस Clear, में, sir. हाँ बोलो बच्चे, इस केस में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ए से रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा। सबने इतना ड्रॉ कर लिया क्या, देखो कोई डाउट तो नहीं। नो सर। नो सर। ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, है कि नहीं। बीटा। हाँ सर। ए वेक्टर, सी वेक्टर। अच्छा C तुमसे vector. क्वेश्चन ध्यान से सोचना जो पूछा जा रहा है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए और बी, ए और सी दोनों से बड़ा है या एक से बड़ा है। दोनों से बड़ा ए बी से दोनों छोटा से है बड़ा है। लेकिन बड़ा। सर एक से बड़ा है सेपरेटली। दोनों से ए एन सी से बड़ा होगा। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों ऑब्वियस से। सी बात है आर जो है इस बार रिजल्टेंट जो आया है वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है कि नहीं। हाइपोटेनस का काम कर रहा है, हाँ। मतलब ए कर्ण हाँ का काम सर। कर रहा है, ए और सी दोनों से हाँ बड़ा सर। ही होगा, है कि नहीं। इस केस हाँ। में भी क्या आया बड़ा बच्चे। रहेगा। यस सर। अच्छा आर ए और सी से बड़ा है। एंगल तुमसे पूछा जा रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर ये कितना 90 आएगा, सर। 90 डिग्री। 90 या अल्फा या बीटा। 90 डिग्री। 90 90 सर। डिग्री। इसको ए और बी के, ए और सी के बीच पूछ रहा है तो है ना, लाइन को एक्सटेंड करेंगे, हाँ। ये आ गया। हाँ सर। अल्फा 90 से छोटा है या बड़ा, अल्फा अल्फा 90 से छोटा है। 90 से छोटा है। छोटा है। बीटा भी बीटा छोटा। बहुत बढ़िया। छोटा बीटा है। भी छोटा है। बीटा भी छोटा है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। हाँ बिल्कुल, इस ये केस तो में कोई अल्फा लाभ प्लस नहीं, वो तो बीटा हासिल है। इक्वल्स टू 90। ठीक। चलो अगला वाला तुम्हें करना है हाँ ए सर। प्लस डी, ए प्लस डी। ए और प्लस। इस केस में सोचना कि हाँ। रिजल्टेंट तो क्या बड़ा आ रहा है या छोटा, रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो बड़ा आएगा या छोटा आएगा। ठीक, ए प्लस बड़ा। डी ड्रॉ कर लिया गया, किसने मतलब इतने जल्दी हीरो बनने की क्या जरूरत है। आंसर सही बताना है, गलत हो कोशिश करने के बाद गलत आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे तुक्का मार के क्यों खराब कर रहे हो। ए और डी छोटा आएगा सर। रिजल्टेंट छोटा आएगा। रिजल्टेंट। बी से बड़ा होगा और सर ए से रिजल्टेंट छोटा होगा। रिजल्टेंट छोटा होगा। रिजल्टेंट छोटा इक्वल होगा। रिजल्टेंट ए से बड़ा है, छोटा होगा। ए इतना बड़ा है क्या,
और डी ड्रॉ करना है। डी को उठा के लाएंगे, इसके हेड के ऊपर रखेंगे। पैरेलल लग रहा है? हाँ चलो ये हो जाएगा। ठीक, ये तो दो स्टेप 1 हो गया। अरे जेबीना परवीन म्यूट करके रखो बच्चे। मुस्तफा, जिसके साइड से नॉइज आ रहा है वो म्यूट का विशेष ध्यान रखो, है ना, क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है। ये कौन सा स्टेप? पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है कि ड्रॉ करो कहां से, पहले के टेल से दूसरे का हेड। अब देखो तीनों का लेंथ अपन बच्चे मेजर करें, ए डी एंड ये हो गया रिजल्टेंट। किसका लेंथ सबसे तुम्हें बड़ा लग रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है ए ना? वेक्टर, एक का सर, ए एक का का सर, ए ए वेक्टर, का। सर। उसके बाद आर, उसके बाद रिजल्टेंट, डी। तो हम बोल सकते हैं सर, कि हाँ 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 सर यहाँ पर लेंथ भी डिपेंड करेगा। लेंथ क्या लेंथ? वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, डी का लेंथ डिपेंड करेगा। अभी तो अपन यहाँ सिर्फ पर जब ये ट्रायंगल थोड़ा, बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। वो लेंथ निकालना हम बाद में हाँ सर। सीखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ड्रॉ करना सीख रहे हैं और उससे ओवरऑल आइडिया क्या लग हाँ। रहा है। ये वाला पार्ट कई जगह बहुत जरूरी होता है ना। कई बच्चे मैथ्स में फंस जाते हैं कैलकुलेशन करने में, बट इसको ड्रॉ कर लो तो आसानी से आ जाता है ना। ओके सर। तो इस केस में बच्चे रिजल्टेंट क्या दोनों से बड़ा है या एक से बड़ा है? एक से बड़ा, एक से बड़ा है। एक से बड़ा है, डी वेक्टर से बड़ा है। चलो रिजल्टेंट देखो ए कितना, आर और डी से बी बड़ा है। डी से बड़ा है बट ए से हाँ, छोटा है ऐसे कि छोटा नहीं? है। तो यहाँ देखो तो कहीं कोई लिखा ऐसे छोटा है। रिजल्टेंट हमेशा बड़ा होगा इंडिविजुअल से। मतलब कहीं कोई पूछ ले कि रिजल्टेंट जो आएगा वो हमेशा इंडिविजुअल साइड से बड़ा होगा, कोई जरूरी है क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं इस सर। केस में नहीं आया है ना। ऐसा सब क्वेश्चन दिखे तो तुम सीधे मार दोगे, है कि नहीं? अच्छा वो तो तुम्हें मैंने बोल के पूछ लिया। जैसे मान लो कि कहीं ये पूछ लिया क्वेश्चन में तुम्हें रिजल्टेंट, ये क्या लिखा हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर का वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड, अच्छा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना? रिजल्ट का मैग्नीट्यूड। एक सिंबल सब याद रखना, ओके। अच्छा अगला मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ए वेक्टर एंड ई वेक्टर को ऐड कर पाओगे क्या? अच्छा इसी पुराने वाले में बताना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर का एंगल 90 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। ए वेक्टर एंड डी वेक्टर के एंगल 90 से छोटा है सर। छोटा है। छोटा सर छोटा है, सर बड़ा है, सर बड़ा है, सर बड़ा है, बड़ा है सर, सर बड़ा। बड़ा है, बड़ा है सर, बड़ा है सर, बड़ा है। सर बड़ा है। अच्छा बड़ा है, बड़ा है। ध्यान से ड्रॉ करो किसके किसके सर बीच बड़ा पूछा है, जा रहा है। ए एंड बड़ा है। बड़ा है। ठीक, समझ में आया क्या? ओके सर। अच्छा बच्चे मान लो कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यदि ए और डी वेक्टर के बीच का एंगल हम और भी ज्यादा बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, ओके क्लियर? क्या एंगल बिटवीन ए एंड डी, डी में क्या है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड इतना इतना है बट एंगल अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक? एंगल फिक्स नहीं है, ठीक? एंगल यदि और हम बढ़ाते जाएं तो आर का रिजल्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर, घटेगा सर। बढ़ेगा सर। क्या बोला गया बच्चे कि एंगल बढ़ाते जाए? तो देखो ऐसे करने से एंगल बढ़ रहा है ए एंड डी के बीच या ऐसे करने से? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला?
फर्स्ट वाला ये हुआ, रिजल्टेंट का सेकंड वाला सेकंड वाला ऐसे ऐसे जब करेंगे तो एंगल Second बढ़ेगा, वाला। है कि नहीं बच्चे? क्या होगा? हाँ सर हाँ सर। गाना कौन गा रहा है? मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस तरह से कोई डिस्टर्ब करोगे बच्चे तो। मतलब तुम्हारे आसपास कोई यदि गाना वाना गा रहा हो, नॉइज हो रहा हो तो बच्चे ध्यान रखो, क्लास डिस्टर्ब ना हो। तुम्हें जो करना है अपने जिंदगी के साथ वो कर लो, अदर को डिस्टर्ब मत करो। सर हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। मैंने पूछा कि ए वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच यदि हम एंगल बढ़ाएंगे, है ना, तो एंगल बढ़ाएंगे तो देखो, एंगल बढ़ाएंगे तो क्या ऐसा वाला दिखा क्या? पहले ये एंगल था θ1, अब ये एंगल क्या हो गया θ2, बढ़ गया क्या? हाँ बढ़ गया। तो अब देखो इस केस में अब रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी पहले वाले कंपेयर में बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा छोटा होगा। होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं बच्चे? कोई डाउट क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर ध्यान से एक बात समझ में आया क्या? यदि एंगल बढ़ाते जाएं तो क्या रिजल्टेंट घट जाता है क्या? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। यस सर। रिजल्टेंट कम हो जाएगा। ऐसा वाला एक बार और आएगा एग्जांपल, ओके? अच्छा, एंगल यदि कम करते जाएं तो क्या रिजल्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। कम करते जाएं मतलब ऐसे करते जाएं, है कि नहीं? हाँ सर तो किस केस में रिजल्टेंट ज्यादा आएगा बताना? 1, 2 या 3? 3 पे। 3 के केस में ज्यादा आएगा, है कि नहीं? 3 के केस में एंगल कितना दोनों वेक्टर के बीच का? 180 डिग्री 180 डिग्री। अरे 180 या 0? सर जीरो 0 डिग्री 0 डिग्री जीरो 0 डिग्री। 0 डिग्री 180 तो ये हो जाएगा बच्चे, है कि नहीं? हाँ सर वो 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री पे हम बोल सकते हैं क्या रिजल्टेंट जो आएगा वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी? यस सर। हाँ सर। और मिनिमम किस एंगल पे? हाँ सर मिनिमम किस 180 एंगल पे? 180 पे। जब ऐसा हो जाएगा 180 पे। ये सब चीज फिर दोबारा आएगा, ओके? जिसको नहीं आया हो ज्यादा लोड मत लेना, कवर वीडियो से भी कवर करने की कोशिश करना, ओके? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब तुमसे पूछा गया ए वेक्टर एंड ई वेक्टर का रिजल्टेंट ड्रॉ करना। क्या तुम्हें ए दिख रहा है कौन सा है, और ई दिख रहा है क्या? हाँ सर इस दोनों का। सबने किया क्या? सर इस बार समझ नहीं आ रहा है क्या करें। चलो एक को रखते हैं।
लास्ट वाला क्या लिखा है? लास्ट डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। पहला स्टेप ये रहा। पहला का टेल ये, दूसरे का हेड ये। सबने किया क्या? ऐसा डायग्राम बना? हाँ सर। इस बार हाँ, थोड़ा सर। सा अजीबोगरीब डायग्राम बना है कि नहीं? इस बार ट्रायंगल तो बना ही नहीं, क्या कहते हो? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बहुत बढ़िया। लाइन बन गया है। चलो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। ए और ई देखो कौन सा अरेंजमेंट? हेड टेल। ये क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे और ये वाला एंगल हो सर। जाएगा। तो ये 0 या 180? 180 180 सर। 180 सर। सबका सही था क्या? सर जीरो होगा। नहीं, और डायरेक्शन ऑपोजिट 180 होगा। 180 होगा। डायरेक्शन सेम होगा तो 0 देखो होगा। ए वेक्टर ये है बच्चे, और ऐसा हो मान लो ई वेक्टर, तो क्या होगा एंगल? अब ये हेड टेल अरेंजमेंट है, तो क्या करेंगे? लाइन एक्सटेंड करेंगे और यहाँ ये वाला एंगल हाँ, अपना सर। देगा। और इस चीज को अपन और नीचे करेंगे, तो ये 170 मान लो है, 172 178 ऐसा करके। तो यहाँ जब इस लाइन पे आ जाएगा तो क्या होगा? डायरेक्ट 180 हो जाएगा ना। आया क्या समझ में? कैसे तुम ऐसा अभी गलती कर रहे हो? चलो 180 हो जाएगा। रिजल्टेंट बताना इस केस में जो आया वो मिनिमम आया या मैक्सिमम आया? मिनिमम। मिनिमम है कि मिनिमम। नहीं? ई का वैल्यू जैसे एंगल कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? एक टाइम 0 पे आएगा मैक्सिमम, है कि नहीं? अभी ये आया देखो। हाँ सर। जैसे जैसे ही एंगल कम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट के की मैग्नीट्यूड देखो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं? मिनिमम। इस केस में क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। आगे अगला क्या क्वेश्चन है? अल्फा बताओ, अल्फा क्या होता है? ए और आर के बीच का एंगल। 0 0 या डिग्री। 180? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब देखो ये 0 बताएगा। डिग्री सर। 0 डिग्री। एंड बीटा? 180। बीटा 180 डिग्री। 180 डिग्री। हेड हेड है, हेड हेड है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन हेड। किधर की तरफ है? ईस्ट की तरफ। 0 0 0 टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट। टुवर्ड नॉर्थ रिजल्टेंट ईस्ट। का अरे रिजल्टेंट ऐसे है तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। सर। ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट होगा। टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट। टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम। बस हो गया वो। अब फ्रॉम Towards इसमें east। लाने की जरूरत नहीं है, ये तो 1D का हो गया ना। चलो आगे बढ़े क्या? अब देखो इसमें बहुत सारा और भी है, क्या वो तुम खुद से कर लोगे या सारा कर दूं? सर आरिस मैक्सिमम और मिनिमम वाला समझा दीजिए। सर कर लेंगे। मैं समझाता हूँ। मैं करूंगा। आर मिनिमम मैक्सिमम वाला एक अलग से क्वेश्चन हम करके समझेंगे, है ना? ठीक, चलो ये सारे के सारे कर लेना। कौन क्या क्या करोगे? ए सी हो ही गया, ए प्लस बी ड्रॉ करना, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस ई भी हो गया, ए प्लस एफ ड्रॉ करना, ए प्लस जी ड्रॉ करना, और अच्छे से सुंदर से ड्रॉ करना। सर ए प्लस ई फिर से समझा दीजिए ना। ए प्लस ई फिर से समझाते हैं। स्टेप 1 क्या था बच्चे? अच्छा पहले होमवर्क कब लिख रहे हैं तो वो लिख लेने दो, उसके बाद याद दिला देना। ए प्लस एच हो गया है ना। उसके बाद क्या क्या हो सकता है? बी प्लस सी, बी प्लस डी,
बी प्लस ई, बी प्लस नॉइज आ रहा है बच्चे, म्यूट कर लो। कान फाड़ोगे मेरा क्या? हेडफोन लगाया हूँ, दिख रहा है ना। सही प्लानिंग कर रहे हैं, इसी तरह से मास्टर को इरिटेट किया जाए, भाग जाए खुद। क्या कहते हो? बी प्लस एच, बी प्लस, क्या बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है? हाँ सर बहुत ज्यादा ही है। बट तुम्हारे लिए तो ये, दीजिए सर। तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान होना चाहिए। आसान है लेकिन बहुत ज्यादा है। कितना अभी तक होमवर्क ज्यादा है। कितना डायग्राम ड्रॉ सर करना कल तो पड़ेगा? संडे है, कर सकता हो। हाँ, ये एक दिन का काम है। रिवीजन भी देना है ना। संडे के लिए मैं तो काम दूंगा, है ना। हाँ बिल्कुल, रिवीजन भी करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। हाँ सर, हाँ हाँ। बाकी भी देने का मन कर रहा है। देखो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चे, हैं सर इतना ही काफी है। मारूंगा। कितना हो गया? सर 2 2 काफी है 4 सर। 2 6 2 8, सर और दीजिए। 15 डायग्राम दो। साबिर चलो मैं अब पूछ नहीं रहा हूँ, ओके, सर करो। एक काम करते हैं सर, एक के साथ बाकी सब मिला के ऐसे करते हैं क्लास करके। चुपो, जितना दे रहा हूँ उतना करोगे। और ये मत सोचना कि तुम सब बच जाओगे। मैं जाऊंगा जैसे ही ऑफलाइन होगा ना, तो मैं सबका वो जो नोटबुक मैंने बताया था ना फिजिक्स का, ये क्वेश्चन बनाने के लिए अलग से करना, और सबका चेक करूंगा। ठीक। हाँ सर। हाँ सर। के लिए अलग से। देखो, एक तो बनाओ तुम जिसमें नोट्स क्लास की बातें लिखो, और एक बनाओ जिसमें कि तुम्हें होमवर्क जो दिया जाएगा उसको बनाओ, और फिर जो तुम बुक या इधर उधर से लगाओगे क्वेश्चन उसको बनाओ। ओके सर मैंने दोनों लगा दे, दोनों हाँ। एक साथ कर लिया। अब से ऐसा करना। ओके मैं भी एक ही कॉपी में लिखा था। कोई नहीं, अब से कोशिश करना। ओके, नहीं तो एक ही में लिखोगे ना, तो फिर तुम्हारे ओके पास सर। 20-25 रजिस्टर हो जाएगा फिजिक्स का ही, मतलब 30 पार हो जाएगा। फिर रिवीजन कैसे कर पाओगे? अलग अलग करना। देखो ये जो दे रहा हूँ ना, कोई मैं अपना पुराने दुश्मनी या किसी और चीज पर्पस से तुम्हें परेशान कर ले के लिए नहीं दे रहा हूँ। जितने ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तुम्हें अच्छे से चीज पता होगा। ओके, इस सब चीज में क्या है, सिर्फ जानकारी रहना सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये सब चीज। ओके, ये सारे के सारे ड्रॉ करना। ठीक, बोलो तो मैं C+G को ड्रॉ कर देता हूँ, या कोई बोलो, किसी ने पूछा कि A+E का फिर से, मैं फिर से बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे के सारे तुम्हें करना है। ओके, यस सर। नहीं करोगे तो क्या होगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा, है ना। मुझे कुछ प्रॉब्लम जाएगा नहीं तुम्हारा। होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस कम होगा। तो जैसे ही आगे कभी ये सब चीज जरूरत होगा ना, तो तुम सोचते रहोगे ये ऐसे ऐसे हुआ, तब तक पता चला कि सर 4 स्टेप आगे बढ़ गए। फिर आगे तुम देखोगे ये कैसे हुआ, फिर वो पूछना सर ये वाला कैसे हुआ। ठीक, तो उस वक्त अच्छे मूड में रहूंगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, और यदि मूड उतना अच्छा नहीं रहा तो फिर तुम्हें, मतलब हो सकता है कि तुम्हारा बेइज्जती हो जाए क्लास में, है सर कि ए नहीं? और डी भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ए और डी बिल्कुल, जो सब पूछना है अभी पूछ लो। ठीक, देखो मैं कौन सा बता रहा हूँ। स्टेप 1 क्या है बच्चे, बताना जिसने पूछा। स्टेप 1 है कि जिस दो को हम ऐड कर रहे हैं ना, उसको अरेंज कर लो हेड और टेल के फॉर्म में। तो हम ए और ई को कर रहे हैं।